सीएम भगवंत मान बिजी इन प्रचार। जब किसान मांगे अपना अधिकार तो किसानों की करनी चाहिए विचार, परंतु वो दे रहे हैं लाठियों की बौछार और कर रहे हैं अत्याचार। तो ये इनका असली चेहरा दिखाता है। मुख्यमंत्री कैंपेनिंग में मस्त, जनता और किसान त्रस्त। आज इतनी बर्बरता से, निर्ममता से पीटा गया है, लाठीचार्ज की गई है, तो केजरीवाल जी आकर बताए कि पंजाब में वो कौन सी क्रूर सरकार है जिसने, जैसे अंग्रेजों की हुकूमत में जलियांवाला बाग हुआ, वैसे जलियांवाला बाग करना चाह रहे थे क्या वो किसानों के साथ। केजरीवाल जी ने कहा एक एक रुपया पंजाब की सरकार का मेरे विज्ञापन में उड़ना चाहिए, खर्च होना चाहिए, किसानों को एक फुट्टी कौड़ी मत दो। और इसीलिए किसान गए थे संगरूर में कि हमारे अधिकार दे दो। ये केजरीवाल के ऐड मनी नहीं है। जब दिल्ली में किसान बैठे हुए थे तो उनके लिए फ्री वाईफाई और फ्री बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले लोग आज अपने राज्य में, जब किसान अपने बुनियादी अधिकार मांग रहे हैं, कुछ फ्री नहीं मांग रहे, तो उनको लाठी से मारा क्यों जा रहा है, उसके बारे में केजरीवाल जी हमारा ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, एक तरफ जहां गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल यही कहते नजर आते हैं कि गुजरात में हम आने वाले हैं, बीजेपी ने काम नहीं किया है, और पंजाब की तरह गुजरात में आम आदमी पार्टी आने वाली है। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के संगरूर में अपनी मांगों को लेकर कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जहां आम आदमी पार्टी के पुलिस ने, जवानों ने, बल ने उनका बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया गया है। एक तरफ बता दें, हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल यही दमखम भरते हैं, ये कहते हैं बीजेपी किसानों की कभी थी ही नहीं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी ही किसानों पर लाठीचार्ज कराती है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है, एक तरफ केजरीवाल कहते हैं बीजेपी किसानों की है ही नहीं, और एक तरफ संगरूर में किसान कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन तब भी केजरीवाल ने अब तक कुछ कहा नहीं है। देखिए, सीएम भगवंत मान बिजी इन प्रचार। जब किसान मांगे अपना अधिकार तो किसानों की करनी चाहिए विचार, परंतु वो दे रहे हैं लाठियों की बौछार और कर रहे हैं अत्याचार। यही है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, और वो आज उजागर हो चुका है। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि एंटी पीपल एंटी पेजेंट पार्टी है। ये एंटी फार्मर पार्टी है, और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा अत्याचार उन्होंने किसानों पे किया है, क्योंकि वो अपनी अधिकार की मांग रख रहे थे। क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे कॉम्पनसेशन ज़्यादा मिल जाए क्रॉप डैमेज का, कुछ वेतन बढ़ाकर मिल जाए मनरेगा में। तो ये बुनियादी मांगे, जिसके बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे सत्ता में आने से पहले। इससे पहले अक्टूबर में कई दिनों तक किसान जो है संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे रहे, परंतु उनकी मांगें नहीं पूरी की गई। जो पराली के लिए उनको कहा गया मुआवजा मिलेगा, वो नहीं दिया गया। और लंबी में भी, जब आपको याद होगा, मार्च में जब इनकी सरकार आई थी, उसी के तुरंत बाद किसानों पर बहुत बर्बरता से उन्होंने लाठीचार्ज किया था। तो ये इनका असली चेहरा दिखाता है। मुख्यमंत्री कैंपेनिंग में मस्त, जनता और किसान त्रस्त। शैजा जी, क्या लगता है, एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की एक आदत रही है, जब बीजेपी चुनाव हारती है तो हमेशा ही और कोई नजर नहीं आता, केजरीवाल जरूर नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे शैजा जी? नहीं, केजरीवाल तो सबको इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उनके विज्ञापन सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो विज्ञापन में नज़र आते हैं, वो घूमते हुए नज़र आते हैं, कैंपेनिंग में नज़र आते हैं, काम में नहीं आते। जनता के काम में कुछ नहीं आते हैं, सिर्फ नज़र में आते हैं। अब जो नज़र में आता है उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, और आज हम पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते थे किसानों के विषय में। आज इतनी बर्बरता से, निर्ममता से पीटा गया है, लाठीचार्ज की गई है, तो केजरीवाल जी आकर बताए कि पंजाब में वो कौन सी क्रूर सरकार है जिसने, जैसे अंग्रेजों की हुकूमत में जलियांवाला बाग हुआ, वैसे जलियांवाला बाग करना चाह रहे थे क्या वो किसानों के साथ, कि किसान अपने अधिकार मांगने आ गए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, कल गोली चला देंगे। तो ये कौन सी ऐसी सरकार है? और वो उनकी सारे पैसे जो किसानों के लिए थे उन्होंने विज्ञापन में उड़ा दिए। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने कहा एक एक रुपया पंजाब की सरकार का मेरे विज्ञापन में उड़ना चाहिए, खर्च होना चाहिए, किसानों को एक फुट्टी कौड़ी मत दो। और इसीलिए किसान गए थे संगरूर में कि हमारे अधिकार दे दो। ये केजरीवाल के ऐड मनी नहीं है, ये हमारा पैसा है। तो उनको पीट दिया गया। तो अब मैं भगवंत मान जी से बड़ी विनम्रता से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बताइए कि किसानों को उनका अधिकार देने के बदले अत्याचार क्यों किया उन पर। उनको तो शायद पता भी नहीं होगा, वो गुजरात में है, वो गुजरात में कहीं घूम रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये हुआ है।
शहजाद जी, क्या लगता है, एक तरफ केजरीवाल ये कहते हैं कि चिट्ठी लिखी जाती है, बीजेपी की आदत होती है, बीजेपी जब एफआईआर कराती है तो बीजेपी ये कहती है कि हमने नहीं किया, भगवंत मान सीएम है, वो इसकी जवाबदेही तय करे, लेकिन काम पीठ पीछे बीजेपी करवाती है। नहीं, अगर वो उनका ये कहना है कि किसान जो आए थे संगरूर में वो बीजेपी प्रायोजित किसान है, तो वो खुलकर बताए कि किसानों को अब क्योंकि वो अधिकार मांग रहे हैं वो उनको बीजेपी प्रायोजित बता रहे। पर हाँ, हम बीजेपी के लोग किसानों के साथ खड़े हैं, उनके बुनियादी अधिकारों के साथ खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी किसके साथ खड़े हैं कि उनकी बुनियादी अधिकार वो मान नहीं रहे। और देखिए, 100 बात की एक बात ये है कि जब दिल्ली में किसान बैठे हुए थे तो उनके लिए फ्री वाईफाई और फ्री बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले लोग आज अपने राज्य में जब किसान अपने बुनियादी अधिकार मांग रहे हैं, कुछ फ्री नहीं मांग रहे, तो उनको लाठी से मारा क्यों जा रहा है, उसके बारे में केजरीवाल जी हमारा ज्ञानवर्धन करें। ठीक है शहजाद जी, क्या लगता है बीजेपी तमाम किसानों के लिए क्या कर सकती है आगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी भी दावा करती है कि किसानों के हित में सारे काम किए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप 8 वर्षों का कालखंड देखें तो ये वो प्रधानमंत्री है जिसने किसान सम्मान निधि के रूप में 12 करोड़ किसानों को 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि दी है, वो भी डायरेक्ट अकाउंट में। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने एग्रीकल्चरल बजट को 4 गुना बढ़ाया है। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटेड यूरिया करवाया, जिससे कि किसानों को जो लाइनों में लग के यूरिया लेना पड़ता था वो समाप्त हो गया और यूरिया की कालाबाजारी बंद हो चुकी है। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने जो एमएसपी के विषय में कहा था 50% बढ़ाकर देना है, तो 6 वर्ष ये धूल खाती रही यूपीए के ज़माने में, परंतु प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया, स्वामीनाथन जी ने आशीर्वाद दिया और आज किसानों को जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे पहले 5 वर्ष यूपीए के वीट और राइस के एमएसपी के रूप में, आज वो बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए हमारे पहले 5 वर्षों में उनके कालखंड में एमएसपी बढ़ाकर मिली है, सारे क्रॉप्स पर एमएसपी बढ़ाकर मिली है। तो ये वो सरकार है जिन्होंने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए चिंता की है, परंतु जो राजनीति करते हैं किसानों के नाम पर, आज वो उनको डंडों से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और इसलिए हम जवाब मांग रहे हैं उनसे। शहजाद जी, अंतिम टिप्पणी आपकी लेना चाहूंगी। आज ट्विटर पर केजरीवाल लिखते हैं कि हम दिल्ली के हर एक नागरिक को मुख्यमंत्री बना देंगे। एमसीडी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, इस पर क्या कहेंगे? और वो लिखते हैं कि जनता से हमारी अपील है कि गली गली जाकर केजरीवाल के लिए वोट मांगे क्योंकि बीजेपी काम करने नहीं देगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को इसलिए मैं कहता हूँ कि जरा दिल्ली में समय बिता दे, थोड़ा सा। मुख्यमंत्री का चुनाव ही नहीं चल रहा, तो मेयर का चुनाव चल रहा है। ये सबको मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाह रहे हैं? मेयर का चुनाव चल रहा है। और जहाँ तक मिनी पार्षद की बात है, शायद उसके विषय में आप बोल रहे हैं, तो एक बार केजरीवाल जी ने बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि मैं मोहल्ला सभाओं को मैं सबको एम्पावर कर दूंगा, पैसे दे दूंगा जी, सभी लोग बन जाएंगे, सभी लोग अपना काम करेंगे। 2013 में भी बोला था, 2015 में भी बोला था। अब वही रीपैकेजिंग चल रही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये उनको ज़्यादा समझ में भी आएगा, अंग्रेजी की कहावत है, पुरानी दारू नई बोतल में। ये बेचने का काम भी करते हैं और मेटाफोरिकली भी बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब पुराने वादे आप आज तक क्यों नहीं पूरे किए गए? उन्होंने कहा था स्वराज की किताब में कि मैं महिलाओं से पूछूंगा उनके एरिया में ठेके खोलने से पहले, किस महिला को पूछ लिया, कौन से समूह को पूछ लिया। तो पुराने वादे पूरे किए नहीं, अब नए नए गारंटी जो देने की बात कर रहे हैं वो वही पुरानी गारंटी है। उनको पूछे कि शराब ठेके खोलने से पहले कितनी महिलाओं को पूछा था। ठीक है शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बारीकियों से आपने सभी जवाबों को दिया है। देखने वाली बात ये हो जाती है कि हमेशा ही केजरीवाल का जो बड़े ऐलान होते हैं कि हम किसान के लिए काम करते हैं, बीजेपी काम नहीं करती, लेकिन एक तरफ किसानों पर लाठीचार्ज होता है, उस पर क्या जवाबदेही अरविंद केजरीवाल तय करते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।